फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः यशः शरीरम के एक पदेनुत्तरम लिखत और एक वाक्यानुत्तरम लिखत देख लिया था। अब हम प्रश्न तीसरा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत ये देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोपेन देवराजः किम उक्तवान। क्रोध में देवराज ने क्या कहा। तो क्रोध में देवराज ने क्या कहा। क्रोध में देवराज ने कहा कि क्या तुम धन मांगने आए हो। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मेरा आराम भंग कर दिया तुमने, चले जाओ यहाँ से। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, कोपेन देवराजा उक्तवान किम धनम याचयितुम आगतम भवता। किम धनम याचितुम आगतम भवता। मया कस्मैचित् किमपि न दीयते। मम विश्रांतिः नाशिता भवता। निर्गम्यताम इतः इति। आपकी बुक में भी लिखा है, इसको देख के लिखना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा है, पुत्रः वासुदेवाम विषादेन किम उक्तवान। कि पुत्र ने, जो रामदेव का पुत्र था, उसने वासुदेव के को दुख से क्या कहा। रामनाथ के पुत्र ने दुखी पूर्वक वासुदेव से कहा, मेरे पिता तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग चले गए, अब संसार में केवल उनकी याद है। पुत्रः वासुदेवम विषादेन उक्तवान मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः। इदानीं लोके तस्य स्मृति मात्रम अस्ति इति। यह कहा। फिर तीसरा प्रश्न है, यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तमाहूय किम अवदत्। कि जब वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उससे बुलाकर क्या कहा। तो गुरु ने ये कहा कि शिष्य, अब तुम समस्त विद्याओं में निपुण हो, अब तुम यहाँ से अपने गांव जाने योग्य हो। जाने से पूर्व तुम द्वारकापुर के देवराज के घर देख कर आओ, पर घर के अंदर नहीं जाना। यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरुः तमाहूय अवदत्, शिष्य, अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, अतः इतः परम स्वग्रामं गन्तुम् अर्हति भवान। गमनात् पूर्व भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यं, किन्तु गृहस्यान्तः न गन्तव्यम् इति। ये कहा गुरु ने वासुदेव से। आपका चौथा प्रश्न है, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो उसमें पहला है आपका, तत्र प्रसाद दत्वेन प्रचलति स्म। देवाल आएगा पहला, भोजनम। तत्र प्रसाद दत्वेन भोजनम प्रचलति स्म। फिर वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत। वासुदेव ने एक मंदिर देखा। फिर है, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना है। फिर गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन। गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य रहते थे। फिर है, मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। और रास्ते में ही उसे सोमपुर मिला। इसके आगे है आपका, यथा योग्यम योजयत। पांचवा प्रश्न। तो इसमें ये और आ खंड है, तो आपको उचितम योजयत करना है, सही जोड़ियां बनानी है। मार्कंडेय मुनिः वासुदेव शिष्यः, द्वारकापुरम देवराजः, रामनाथपुरम रामदेवः, गंगातीरे गुरुकुलम। फिर आपका छठवां प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो पहला है, गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन।
तो ये सही है, इसलिए आम लिखेंगे यहाँ पे। मध्ये मार्गे तेन रत्नपुरम प्राप्तम, तो ये रत्नपुरम नहीं था, कुछ और था नाम, इसलिए ना आएगा। फिर ग्रामे सर्वे देवराजम स गौरवम स्मरन्ति स्म, तो ये ना आएगा क्योंकि देवराज को कोई गौरव के साथ स्मरण नहीं करता था। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत, ये सही है क्योंकि रामदेव को प्रातः स्मरण करना सब लोग चाहते थे। रामदेवस्य गृहम वैभवोपेतम आसीत, तो नहीं, रामदेव का जो घर था वैभव से परिपूर्ण नहीं था, बल्कि वह एक पत्तों का घर था और वह भी पुराना। फिर आपका अधोलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, तो इसमें मूल पद विभक्ति वचन लिखना। तो इसमें पहला दिया हुआ है विषादेन का विषाद मूल शब्द है, विभक्ति तृतीय है और वचन एक वचन है। फिर कुपात का मूल शब्द जो है वो कूप होगा, फिर विभक्ति पंचमी और एक वचन। गंगा तीरे, गंगा तीर है मूल शब्द इसका, सप्तमी विभक्ति एक वचन। दानेन का मूल शब्द है दान, तृतीया विभक्ति और एक वचन। फिर मम का अस्मद है मूल शब्द अस्मद और षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक वचन। फिर तम का तत् है, द्वितीय विभक्ति है एक वचन। ग्रामे का ग्राम है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर उदाहरणानुसारम पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, तो पदम है और धातु है और प्रत्यय है। तो पहला पद है वदंती का, धातु वद और प्रत्यय है क्षत्रि। दूसरा है गंतव्यम का गम तव्यत। फिर है प्रस्थितवान का प्रधनस्था त्वक्तु त्वतु। फिर है प्राप्तवान का प्राप और त्वतु प्रत्यय है। फिर उक्त्वा का वद और त्वा, सकृत्य का सत धन क्री और ल्यप। फिर आगत्य का आधन गम और त्वा है। फिर है आपका याचित्वा का याच और त्वा प्रत्यय है। वदंतः का वद और क्षत्रि। तो इसके आगे का भाग हम अगली क्लास में देखेंगे।